चुनावी चौसर में अब बात दीदी के पठान की, जिनकी वजह से पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में घमासान मचा है। दरअसल वडोदरा के रहने वाले यूसुफ पठान को टीएमसी ने इस बार बंगाल के बहरामपुर से कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। अधीर रंजन यूसुफ पठान को बाहरी बताकर स्थानीयों का भरोसा एक बार फिर से जीतना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम बहुल बहरामपुर लोकसभा में पठान को एक मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में उतारकर दीदी ने अधीर रंजन के लिए यह फाइट ज्यादा मुश्किल कर दी है। राजनीति में जीत का गणित बनाने के लिए खिलाड़ियों को टिकट देना कोई नई बात नहीं। खेल से संन्यास के बाद कई खिलाड़ी राजनीति के मैदान पर खेला करने के लिए किस्मत आजमा चुके हैं। राजनीति के पिच पर खेलने वाले खिलाड़ियों में एक नया नाम जुड़ा है, यूसुफ पठान का। और जैसे ही बंगाल की राजनीति में पठान के नाम का ऐलान हुआ, हर कोई चौंक गया। खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे। पॉलिटिक्स के पिच पर यूसुफ पठान की एंट्री एकदम नई। ऐसे में पठान के सियासी पहलू की चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन इस बात की चर्चा जरूर हो सकती है कि ममता दीदी ने यूसुफ को पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार क्यों चुना। क्रिकेट के मैदान से राजनीति के मैदान तक कैसा, आखिर मुर्शिदाबाद ही क्यों, बहरामपुर ही क्यों, लोग ये पूछ रहे हैं। मैंने इसका जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं कि यहाँ पे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है यहाँ के लोगों के लिए काम करने के लिए, और यहाँ के लोगों ने भी मुझे कबूल किया है कि मैं उनके लिए यहाँ पे काम करूंगा, और उससे मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। इनकम कैपिटा बेहद खराब है। यहाँ सेंटर और स्टेट के बीच में काफी ज्यादा फेडरलिज्म को लेकर सवाल उठते हैं। ममता बनर्जी बार बार केंद्र को कहती है कि वो यहाँ धन नहीं दे रहे हैं। इशू जब 6 बच्चे और मंगलसूत्र मेरा काम है यहाँ पर जो काम नहीं हुए, यहाँ पर माइग्रेंट जो लेबर है उनके लिए यहाँ पे काम करना है। उनके लिए जो काम है वो अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट करना है, और यहाँ पे जो लोग बाहर जाके काम करते हैं उनके लिए यहाँ पे काम हो, ऐसा मुझे करना है। ऐसे में क्या यूसुफ पठान ममता दीदी के लिए बहरामपुर में जीत का रास्ता तैयार कर पाएंगे? क्योंकि पार्टी ने यूसुफ पठान को टिकट क्यों दिया, इस सवाल का सबसे बड़ा कारण है इस सीट से कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी का चुनावी मैदान में उतरना। जैसे ही अधीर वर्सेस यूसुफ पठान का नाम आया तो हर किसी के मन में सवाल यही उठे कि क्या दीदी ने कांग्रेस के दिग्गज को उनकी मौजूदा संसदीय सीट पर ही फंसा दिया। यहाँ जब से आया हूँ मैं, यहाँ के लोगों ने मुझे अपना जो एमपी है वो माना है यहाँ पर पहले दिन से, और अधीर रंजन चौधरी जो है मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन राजनीति में इससे पहले भी 35 साल यहाँ पे कोई रह चुके थे, उसके बाद ये 25 साल रह चुके हैं। तो जो फैसले है जनता करती है, और लोगों को यहाँ पे चेंज चाहिए, और वो चेंज दिख रहा है मुझे कि यहाँ के लोग चाहते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातों से ये अच्छा झलकता है कि वो अब चेंज चाहते हैं, और उन्होंने मुझे यहाँ पर अपना नेक्स्ट एमपी कबूल कर लिया है। आप यहाँ अलग अलग प्रचार कर रहे हैं, और अधीर रंजन चौधरी जो 5 बार के सांसद हैं उनके खिलाफ टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता गो बैक के नारे दे रहे हैं। उनका मर्जी है, मैं क्या कर सकते हैं। इस बार चुनाव में बहरामपुर को आप बता रहे थे कि मिलिट्री कैंटोनमेंट का मुद्दा है, कैसे देख रहे हैं? आपने प्रतिज्ञा की कि इस बार चुनाव हारेंगे तो आप राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जब चुनाव हारेंगे तब जो कहा वही पालन करेंगे, पहले तो हारने दीजिए। विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान राजनीतिक पारी खेलने के लिए तैयार है। वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ सियासी पिच पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। उन्हें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से चुनाव में उतारने का ऐलान किया। जो राजनीति है वो लोग जो है, जो सीनियर लीडर है वो करेंगे, और जो भी हमारी पार्टी के लीडर डिसीजन लेंगे उनके साथ मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, लेकिन मेरा काम ग्राउंड लेवल पे है। उनके आखिरी सवाल है सर कि मुद्दों के आधार पर जब 6 बच्चे, मंगलसूत्र, सुहाग को लेकर जब बातें होती है, इस तरीके के चुनाव में जब 2024 मैंने अभी कहा कि वो जो सीनियर लीडर है वो उनके ऊपर बात करेंगे। मैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए आया हूँ, यहाँ पे लोगों के लिए काम करने आया हूँ, तो मैं उसके ऊपर अड़ा रहूंगा। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी हमेशा से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी में एक्टिव रहे। इंडिया अलायंस के दौरान भी कांग्रेस नेतृत्व की कोशिश ममता बनर्जी को साथ रखने की थी, लेकिन अधीर रंजन का अंदाज बिल्कुल अलग था। उन्होंने इस गठबंधन का लगातार विरोध किया।
खुद टीएमसी की ओर से साफ कर दिया गया था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होने में बड़ा रोल अधीर रंजन चौधरी का था। अब जिस तरह से 2024 के रण में टीएमसी ने बहरामपुर के सियासी पिच पर पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा, वो किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं लग रहा। दोनों धुरंधरों के टकराव का नतीजा क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अधीर की टिप्पणी से एक बात शीशे की तरह साफ है कि उनको भी इससे झटका तो जरूर लगा। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्ता पे आई थी। ये बात मान के चलिए, ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। 2021 में राज्य में विधानसभा चुनाव हुए और बहरामपुर के सभी 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर टीएमसी ने और 1 पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। इस तरह से एक भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस का फिलहाल कब्जा नहीं है। अब राजनीतिक अहम माने जाने वाले बहरामपुर को जीतने के लिए तृणमूल ने नए घोड़े पर दांव लगाया है। पहली बात यह है कि पहले हम बता देते हैं कि अधीर रंजन चौधरी एक मिथ है, एक प्यार है लोगों के बीच में, ठीक है। तो उस हिसाब से कुछ भी हो जाए, लोग एमपी की तरह, एमपी के हिसाब से उस मुंह एक ही देखना चाहते हैं, वो है अधीर रंजन चौधरी। जो हम लोग ऐसे बातचीत करके हम लोग, देखिए, चाय के ठेक पे, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पे एक तो ये तो अभी वोट को लेकर तो होता ही रहता है। और यूसुफ पठान को लेके जो एक बात है जो उठ के आ रहा है कि वो तो बाहर से आए हुए हैं, मुर्शिदाबाद का तो है नहीं। ममता दीदी का ये दाव कितना सही और कितना सटीक है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अधीर के खिलाफ यूसुफ पठान के नाम का ऐलान मास्टर स्ट्रोक है, जिसे कोई भी नकार नहीं रहा, क्योंकि लंबे लंबे छक्कों से पहचान बनाने वाले यूसुफ 2007 में T20 और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों का हिस्सा रहे। इतना ही नहीं, वो 3 IPL चैंपियन टीमों के सदस्य भी रहे। उनकी मौजूदगी में राजस्थान रॉयल्स ने 2008 और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2012 और 2014 में IPL का खिताब जीता था। यहाँ का जो चुनावी मुद्दा जो है आप बता रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी जो है ना 5 बार के यहाँ के MP है। फिलहाल वो जो भी किया है बहरमपुर में किया है, आउट जैसे लोकेलिटी में कुछ नहीं किया है। ये बात बोलने वाला बात है। मगर अभी इस बार जो दीदी मनी जो यूसुफ पठान को यहाँ पे लेकर आया है गुजरात से, हम लोगों का कोशिश ये है क्योंकि यहाँ का आदमी को थोड़ा मैसेज देना भी चाहिए, जो हिंदू मुस्लिम यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सब हम भाईचारा में काम करते हैं। अधीर रंजन चौधरी 25 साल से MP है, लेकिन वो भी अच्छी है, लेकिन यूसुफ पठान भी हमारे भी अच्छी है। हम भी चाहेंगे कि यूसुफ पठान भी हमारा इधर भी इलेक्शन में खड़ा है, तो हम लोग चाहिए कि जिताना होगा इसको जैसे करके। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट, जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं, वो 5 बार से लगातार इस सीट पर चुने जाते रहे हैं। 1999 में पहली बार उन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2019 लोकसभा चुनाव में वो लगातार 5वीं बार यहां से सांसद बने। हालांकि 2024 को लेकर ममता बनर्जी ने तगड़ा दांव चलते हुए पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उनके मुकाबले में उतार दिया। जैसे ही टीएमसी ने उम्मीदवारों का नाम घोषित किया, सवाल यही उठे कि क्या जानबूझकर ममता दीदी ने यह दांव चला है। 2024 के लोकसभा चुनावों के चौथे चरण में 13 मई को जब बहरामपुर में वोट पड़ रहे होंगे, तब सबके मन में एक ही सवाल होगा कि क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी अपने गढ़ को बचा पाएंगे। चौधरी इस सीट पर 1999 से लगातार जीतते आ रहे हैं। बंगाल जैसे सूबे में अपना गढ़ बरकरार रखने की काबिलियत ने ही उन्हें लोकसभा में कांग्रेस के नेता का दर्जा दिलाया। चौधरी कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष भी हैं। वो 2012 से 2014 तक केंद्र में रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वो 1996 से 1999 तक पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी थे। पिछले 5 लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी का वोट प्रतिशत 45% से कम नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस एकला चलो की नीति पर चुनावी मैदान में उतर गई। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की सहयोगी टीएमसी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बातचीत नहीं बनी। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के बहरामपुर लोकसभा सीट पर जाने माने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को चुनावी पिच पर उतार दिया है। लेकिन क्या ये फैसला सही है? क्या वाकई यूसुफ का दाव सिर्फ अधीर रंजन के लिए था या इसके पीछे की वजह और भी है?
इस एक सीट पर इस बार सीधी टक्कर बीजेपी और दीदी के बीच नहीं बल्कि दीदी और अधीर रंजन चौधरी के बीच है, जिसमें दीदी का सबसे बड़ा दाव है यूसुफ पठान। और पठान पावर चली तो अधीर के अभेद किले को ढहाया जा सकता है। बहरामपुर से कैमरामैन संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।